नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में पहला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर भारतीय सेना द्वारा जारी की गई किताब का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए परमवीर परवाने। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। उन्होंने किस लड़ाकू विमान को उड़ाया? तो ऑप्शन बी सुखोई 30। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रोजर फेडरर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन सी राजगृह में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो ऑप्शन बी ग्लूकोज। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो ये होती है मस्तिष्क में। सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया था? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति या कह सकते हैं कोरम है? तो ऑप्शन ए 1/10। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में किया गया? तो सूर्यसेन। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो ऑप्शन बी ग्रेनाइट। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी जिसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी मेघना। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर का कारण होता है वायरस। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल क्या क्या है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मतलब उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। क्वेश्चन है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं। भारत के सबसे लंबे नदी सेतु भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो लोहित नदी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राउप। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हॉकी। अगला है लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं? तो सिक्किम। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत के उत्तरी मैदानों में
अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, कछारी मिट्टी। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी, पैठन। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो कैनिंग। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध ने। भारत में सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। शीश महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, आगरा। वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? तो चीन। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी, नेसेट। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। निम्न में से किस नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो लोकसभा अध्यक्ष। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिली। कुजरानी देवी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो वेट लिफ्टिंग। किस समाज सुधारक को सार्वजनिक काका कहा जाता था? तो गणेश वासुदेव जोशी। कनाडा की राजधानी जो है वो कौन सी है? तो ओटावा। यदि राज्य की कुल जनसंख्या इतनी हो तो कितने पुरुष साक्षर हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 लाख, 4,50,000। 50 से 100 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 24। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए, सीसवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो 65.94%। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो टांगरी। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी के 3 जो सही हैं, जैसे कि काला अम्बा ये हो जाएगा पानीपत, फिर एक कमलनाथ तीर्थ ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बीरबल का छत्ता ये हो जाएगा नारनौल। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? तो ऑप्शन ए, दोहन नदी। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? उपयुक्त सभी मतलब प्रशिक्षण योजना, खेल संस्थाओं को अनुदान और खेल स्टेडियम। एडुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? तो मारकंडा। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? तो यमुनानगर। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो रोहतक। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मिश्रित पद्धति। स्टॉक फार्मिंग है, तो स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है? तो नाबार्ड।
हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितने पशु चिकित्सालय खोले गए हैं? तो ऑप्शन बी 7। हरियाणा में अधिकतर किन पशुओं का पालन किया जाता है? तो भैंस एवं गाय का। सीपीयू के संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू को रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो कैशे स्मृति। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो रैम। कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो ऑप्शन डी मेमोरी। जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं हैं। वोलाटाइल। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और कार्य करता है? तो रैम मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी होता है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ऑप्शन ए सारंग। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अपठित। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।